हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी एचटेट सीरीज की नेक्स्ट क्लास है। होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के हिसाब से कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस डिजायरेबल बिहेवियर, कि जो आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है ना वो आपका डिजायरेबल बिहेवियर मतलब जो बिहेवियर हम चाहते हैं कि ऐसा व्यवहार हो उसे इंक्रीज करता है। सेकंड है आपका वंस अ बिहेवियर इज लर्नड इट इज नॉट फॉरगॉटन, कि अगर आप एक बार कुछ सीख लेते हैं ना कोई बिहेवियर को तो आप उसे कभी भूल नहीं सकते। थर्ड स्टेटमेंट है आपकी पनिशमेंट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि किसी को सजा देना वो आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस अनडिजायरेबल बिहेवियर, कि जो आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगी वो इंक्रीज करेगी आपका अनडिजायरेबल बिहेवियर मतलब ऐसा बिहेवियर जो हम चाहते नहीं है कि इंक्रीज हो। तो इसमें जैसे काफी चीजें हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, उसके बाद रीइंफोर्समेंट का क्या कंसेप्ट है, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग ये आपकी बीएफ स्किनर की थ्योरी है। बीएफ स्किनर कि आपकी जो लर्निंग थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी है ना, लर्निंग थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी उसका पार्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी। तो इसमें क्या है कि मतलब ये एक बिहेवियरिस्ट है जो ऐसे लेके चलते हैं, इनकी थ्योरी की ये एजम्पशन है कि जो बिहेवियर होता है ना मतलब आदमी जो व्यवहार करता है उसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और उस चीज को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसकी मतलब बीएफ स्किनर की थ्योरी जो है वो इसी चीज पे बेस होगी कि हम बिहेवियर को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इससे पहले इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो जैसे ये आपकी लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कैसी है, तो इसका मतलब ये है कि जो पर्सनालिटी होती है ना इंडिविजुअल की, इनके हिसाब से वो उनके बिहेवियर से अंडरस्टैंड की जा सकती है कि आदमी कैसा व्यवहार कर रहा है, उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी और वो कैसा बिहेवियर करेगा, मतलब उसका व्यवहार कैसे होगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके एक्सपीरियंसेस या उसके एक्ट्स कैसे रहे हैं आज तक, उसने क्या क्या सीखा है थ्रू एक्सपीरियंस से, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो मतलब जो इनकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी है वो इनके व्यवहार पे डिपेंड करेगी। मतलब उसको देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं, किसी आदमी को हम देख रहे हैं तो हमें ये पता होगा कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो देखें इसमें जो थ्योरीज दी है ना लर्निंग थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में, तो आपने दो चीजें सुनी होंगी, एक होगा क्लासिकल कंडीशनिंग और सेकंड है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग का कंसेप्ट है वो इवान पेवलोव का है और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो आपकी बीएफ स्किनर की है। तो कंडीशनिंग से आपका क्या मतलब है, यहाँ पे जो ये कंडीशनिंग है ना इस वर्ड से आपका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज, मतलब जो ना मान लें कि कोई चीज जो आपका रिस्पॉन्स आप में से ले ले, मतलब यहाँ पे वर्ड होता है कि जो आपसे रिस्पॉन्स एलिसिट कर ले, कि ऑब्टेन कर ले उस रिस्पॉन्स को। इन्वायरमेंट का कोई भी स्टिमुलाई, स्टिमुलाई होता है कि जो हमें हमें किसी चीज के लिए रिस्पोंड करने के लिए कोई चीज वो हमें ऐसे इंस्पायर कर दे या हम में से वो रिस्पॉन्स निकाल ले, कोई ऐसा एक्शन जो हमसे रिएक्शन ले ले। तो जो इन्वायरमेंट में स्टिमुलाई होता है ना, मतलब जो इन्वायरमेंट की तरफ से हमें उस चीज के लिए जो एक्शन, हमारे रिएक्शन के लिए जो एक्शन होता है, तो इसको क्या कंडीशनिंग में कहा जाता है कि जो हम इस स्टिमुलाई को ना एक चीज से दूसरी चीज पे ट्रांसफर कर सकते हैं। कि हम हो सकता है कि पहले किसी और चीज को देखकर रिस्पॉन्स कर रहे थे, पर अब हम कंडीशन लगा के हम जो फर्स्ट वाली चीज होती है ना इसको चेंज कर सकते हैं सेकंड वाली चीज के साथ। इसका जो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिंपल एग्जांपल है ना वो ये है कि जैसे पहले ना इनका एक्सपेरिमेंट होता है पेवलोव का, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि जैसे एक डॉग था,
इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक डॉग पे बेस्ड है। तो जैसे जो डॉग होता है वो फूड को देखकर सलाइवा जनरेट होता है उसके माउथ में। तो फूड को देख के उसके माउथ में जैसे सलाइवा जनरेट होता है ना, तो ये इसका नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस है इसका। मतलब होगा ही होगा, इसके लिए इसको कुछ सिखाया नहीं गया या कुछ ऐसा नहीं किया गया कि हाँ जिसके बाद इसने ये रिएक्शन दिया है। और जो इसका सलाइवा है यहाँ पे, ये आपका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। मतलब ये बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के या बिना उसको किसी चीज के सिखाए हम उससे ये रिस्पॉन्स ले रहे हैं। वहीं अगर इन्होंने बाद में क्या किया कि जैसे जब ये फूड की जो प्लेट होती है ना इनकी, इससे पहले एक बेल रिंग करते हैं। और बेल रिंग करने के बाद ये जैसे उस प्लेट में फूड सर्व करते हैं, तो फिर जो डॉग होता है उसका सलाइवा जनरेट होता है। तो जैसे ये प्रोसेस चलती रहती है काफी टाइम तक, तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि जब ये बेल रिंग करते हैं ना, तभी इन्होंने चेक किया कि ऐसे डॉग का सलाइवा जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो इनका अनकंडीशनल स्टिमुलाई था ना प्लेट का, इसको इन्होंने चेंज कर दिया एक न्यूट्रल स्टिमुलाई, मतलब जो पहले कोई भी रिस्पॉन्स नहीं जनरेट कर रहा था उस चीज के साथ। तो ये आपका इन्होंने यहाँ पे इस चीज को कंडीशन कर दिया। तो ये जो आपका है ना यहाँ पे जो बेल होगी, ये आपका कंडीशन स्टिमुलाई है। और जो वो रिस्पॉन्स कर रहा है ना सलाइवा, मतलब उसके मुंह में जो सलाइवा आ रहा है उसको बेल को देख के, तो वो आपका ये कंडीशन रिस्पॉन्स है। तो ये चीज है, मतलब ये कंडीशनिंग होती है जहाँ पे आप क्या करते हैं कि एक फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग ऐसी फॉर्म ऑफ लर्निंग होती है। मतलब ये एक हिसाब से तो इसने लर्न ही किया ये बिहेवियर कि ऐसे बेल बजेगी तो उसे फूड सर्व होगा, तो मतलब ये वो प्रोसेस के साथ सीख रहा है। तो कंडीशनिंग की सिंपल सी जो डेफिनेशन होती है ना वो ये होती है आपकी कि ये एक फॉर्म ऑफ लर्निंग होती है। मतलब लर्निंग का एक ऐसा टाइप होता है जिसमें आप ना किसी जो आपका रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी होती है ना, वो ना आप एक स्टिमुलाई से दूसरे स्टिमुलाई पे ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि हम वो रिस्पॉन्स एक चीज से दूसरी चीज पे ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां पे भी जहां पे वो रिस्पॉन्स नेचुरल नहीं होता है। तो इस चीज को आपका कंडीशनिंग कहा गया है कि ये चीज कंडीशनिंग होती है। तो इसमें जो हमारी नेक्स्ट आता है, जैसे ये था हमारा पेवलोव का कंसेप्ट जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दिया है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमारे पास जो कंसेप्ट है ना वो B.F. स्किनर का है। सबसे पहले हमें एक सेकेंड, अभी हमने देख लिया कि कंडीशनिंग क्या होती है। अब ऑपरेंट से हमें क्या, हमारा क्या मतलब है। ऑपरेंट वर्ड जैसे कि ऑपरेशन लगा लें आप इसका। ऑपरेंट वर्ड का मतलब है कि ऑपरेट करना किसी चीज पे। तो यहाँ पे इस चीज का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि ऑपरेंट आपके वो वाले रिस्पॉन्स होते हैं या आपका वो बिहेवियर या रिस्पॉन्स होता है जो ह्यूमंस या एनिमल्स होते हैं ना, ये वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से देते हैं, ना कि ये किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर डिपेंड करता है। मतलब ऐसे रिस्पॉन्स जिनको हम कंट्रोल कर सकें कि हमें देना है या नहीं देना है उस चीज को, वो आपका ऑपरेंट रिस्पॉन्स होता है। कि ऐसे आपके ना दो टाइप के रिस्पॉन्सेज होते हैं। मतलब जो आप रिस्पॉन्ड करते हैं ना, वो दो टाइप का होता है। बिहेवियर आपका दो टाइप का होता है। एक होता है रिस्पोंडेंट, मतलब जहां आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और एक होता है ऑपरेंट। तो इनका बेसिक डिफरेंस सबसे पहले ये है कि ये वो वाले बिहेवियर्स हैं आपके या वो वाले रिस्पॉन्सेज हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। मतलब ये इनवॉलेंट्री होते हैं। मतलब ये अगर आपका इन्वायरमेंट वो स्टिमुलाई प्रेजेंट कर रहा है ना, तो आप रिस्पॉन्ड करते ही करते हैं। ये काफी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन होता है कि ये रिस्पॉन्स कैसे हुआ, ये इतना सिंपल नहीं होता है। इसमें आपका आ जाता है जैसे कि आपको, जैसे मान लें कि आप डर रहे हैं या कुछ ऐसा देख लिया तो एकदम आपको पसीना आ जाना, या मान लें कि डॉग का फूड को देख के सलाइवा आ जाना। तो ये आपके रिस्पोंडेंट होता है आपका बिहेवियर, और उसके अपोजिट होता है ओपरेंट बिहेवियर। ये वो बिहेवियर होता है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई भी स्पेसिफिक स्टिमुलाई से कोज करे, हो सकता है
कि कोई आदमी किसी चीज को देख के रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई आदमी किसी चीज को देख के रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये आपका स्पेसिफिक नहीं होता है इस चीज के रिगार्डिंग, और ये इंडिविजुअल वॉलेंट्री रिस्पॉन्स करता है। मतलब ये उसकी मर्जी रहती है कि वो रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा। तो जो बीएफ स्किनर की थ्योरी है ना, वो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। तो इनमें ये कहते हैं बीएफ स्किनर कि हम ना इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। मतलब जो वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस दे रहा है ना इंसान या एनिमल जो भी है, हम उस चीज को चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसमें आगे इन्होंने दिया है जो आपका नेक्स्ट वर्ड है रीइंफोर्समेंट का। रीइंफोर्समेंट से मतलब होता है कि किसी चीज को स्ट्रॉन्ग कर देना, कि किसी चीज के रिगार्डिंग हमें हम ऐसे कुछ फैक्टर्स दें, या ऐसा कुछ अगर कोई कोई रिएक्शन दे रहा है ना, तो हम उस चीज को ऐसे इंक्रीज करें कि उसका रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाए। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है आपकी स्ट्रेंथ, आपने उस चीज को स्ट्रॉन्ग कर दिया है किसी चीज के रिगार्डिंग, तो ये आपका रीइंफोर्समेंट होता है। रीइंफोर्समेंट की डेफिनेशन हमने पीछे भी देखी थी कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि ऐसे मतलब कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग दैट स्ट्रेंथन अ टेंडेंसी टू बिहेव, मतलब एक बिहेवियर की टेंडेंसी को जो चीज इंक्रीज कर दे। मतलब कोई भी ऐसी चीज आपकी जो आपको उस बिहेवियर को करने पे दोबारा, जैसे मान लें कि किसी बच्चे ने ऐसे अच्छा बिहेव किया है, तो हम उसे उस चीज के रिगार्डिंग में या तो उसको प्रेज कर दें या उसे ऐसे टॉफी दे दें, तो ये एज अ रीइंफोर्समेंट काम करेगा कि वो बच्चा आगे भी उस बिहेवियर को करना चाहेगा। तो ये आपकी रीइंफोर्समेंट है कि हम उस चीज को रीइंफोर्स कर सकते हैं। तो जो ये आपकी रीइंफोर्समेंट होती है ना, ये भी आगे दो टाइप की होती है। मतलब जो ये हमने क्वेश्चन में देखा है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का, कि आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की कौन सी चीज क्या इंक्रीज करेगी। तो देखें यहाँ पे आपकी रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट नेक्स्ट, मतलब जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है ना, ये दो चीजों पे वर्क करती है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। कि अगर हम किसी बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं, मतलब हम उसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम उसके रिगार्डिंग जब वो बच्चा एक्शन कर रहा है तो उसे उस चीज को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, या पनिशमेंट देके हम नहीं चाहते कि वो दोबारा वो बिहेवियर करे, तो मतलब हम उसका बिहेवियर डिजायरेबल नहीं है और हमें वो दोबारा से नहीं चाहिए, तो हम उस चीज को पनिश कर देते हैं। तो फिर इसमें रीइंफोर्समेंट आपकी दो टाइप की होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप उस बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए ऐसी चीजें देते हैं जो बच्चे को या उस एनिमल को पसंद होगा, कि हाँ भाई, तो उसे ये पता लगेगा कि अगर ये बिहेवियर मैं रिपीट करूंगा तो मुझे फिर से वो चीज मिलेगी। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है कि जैसे आप कोई ऐसे वर्क कर लें कि आप जो उसकी डिजायरेबल चीज होती है ना, जैसे किसी बच्चे के पास कुछ होता है तो आप उस चीज को विड्रॉ कर लें। अगर उसने कुछ बुरा बिहेव किया माना, तो फिर आपने जैसे उसके पास कोई खिलौना था उसका पसंदीदा, उसने वो खिलौना, आपने उसका वो खिलौना ले लिया, तो मतलब ये एज अ पनिशमेंट वर्क किया यहाँ पे, और आपने इस चीज को नेगेटिवली रीइंफोर्स किया कि आपने ये शो किया कि उसका ये बिहेवियर नहीं चलेगा। और सेकंड अगर हम एग्जांपल लें कि जैसे डॉग का, जैसे मान लें कि आपने उसे ऐसे, जैसे उसने गंद फैला दिया या कुछ भी, तो आपने जैसे उसका कोई कारपेट वगैरह था जिसपे वो ऐसे कंफर्टेबल था या कुछ भी, तो आपने उस चीज को विड्रॉ कर लिया कि ये उसका ऐसे एक हिसाब से प्रिविलेज था, तो आपने उस चीज को उसमें से विड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया एक हिसाब से आप उनकी पसंदीदा चीज को ले रहे हैं। पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लें कि किसी बच्चे ने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप यहाँ क्या करेंगे कि आज आप उसे कह सकते हैं कि चलो आज तुम अपना होमवर्क मत करना, तुम्हारा डे ऑफ है। तो मतलब जो आपने जो उसकी चीज, मतलब जो उसे ऐसे शायद कष्ट दे रही थी या जो चीज उसे पसंद नहीं थी ना, उस चीज को रिमूव कर दिया, तो ये भी आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। तो यहाँ पे आपके दो रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव मतलब आप चाहते हैं कि वो बच्चा उस बिहेवियर को इंक्रीज करे, नेगेटिव आप ये चाहते हैं कि वो बच्चा उस बिहेवियर को ना करे, मतलब आप उसका जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है ना उसे डिक्रीज कर रहे हैं,
और यहाँ पे उसका जो डिजायरेबल बिहेवियर है ना, जो आप चाहते हैं, आप उसे इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसके बेस पे आप उस बच्चे को ये पता लग जाएगा कि उसे कैसा बिहेव करना है और कैसा बिहेव नहीं करना है। तो यही बीएफ स्किनर की ऐसे पूरी थ्योरी है, जिसमें वो ये ऐसे कहना चाहते हैं कि हम जो होते हैं ना, वो इंसान की पर्सनालिटी का आइडिया उनके बिहेवियर से लगा सकते हैं, और जो उनका बिहेवियर होगा ना, उसे हम चेंज कर सकते हैं, मतलब उसे हम अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब बिहेवियर यहाँ पे बेसिकली लर्निंग एक्ट्स हैं, जो आज तक आपने सीखी हैं चीजें, कि वो आपकी बिहेवियर है। तो फिर इसमें जो आपके जो बाकी वर्ड्स आए हैं वो है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? मतलब वैसे तो मैंने आपको समझा दिया कि जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आप में, मतलब इम्पल्स, यानी कि कोई काम को करने के लिए आप में रिस्पॉन्स जनरेट करता है, उसे आप स्टिमुलाई कहते हैं। रिस्पॉन्स हो गया जो आप उस एक्शन का रिएक्शन देंगे, वो आपका रिस्पॉन्स होता है। तो ये स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स पे वर्क करती है चीजें। तो देखिए, हमने रीइंफोर्समेंट देख लिया, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग के हिसाब से कौन सी चीजें सही हैं? तो सबसे पहले आपने देख लिया कि ऑपरेंट कंडीशनिंग आपका वो बिहेवियर होता है, ऑपरेंट आपका वो बिहेवियर होता है जो आपका वॉलेंट्री होता है, मतलब आपका उस पर कंट्रोल होता है। कंडीशनिंग की हम उसके बाद उसे कंडीशन कर देते हैं कि हम जो डिजायरेबल बिहेवियर चाहते हैं वो हम रिपीट करवाते हैं, और जो डिजायरेबल बिहेवियर नहीं होता हम उसे रिपीट नहीं करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम री यूज करते हैं। मतलब ऐसी चीज जो उसे स्ट्रेंथ कर सके या उस चीज को दबा सके। तो उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है आपका, नेगेटिव री इंक्रीजेस डिजायरेबल बिहेवियर। कि नेगेटिव री है वो आपकी डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करेगी। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे अनडिजायरेबल बिहेवियर को डिक्रीज कर रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि अनडिजायरेबल बिहेवियर, मतलब अनडिजायरेबल मतलब वो चीज जो हम में इच्छा नहीं है कि बच्चा वो करे, उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा कि हम इंक्रीज कर रहे हैं आपके डिजायरेबल बिहेवियर को, कि जो बिहेव आपको करना चाहिए वही है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट है, वंस अ बिहेवियर इज लर्नड इट इज नॉट फॉरगेटन। कि अगर आप ऐसा कुछ बिहेवियर सीख जाएं तो वो कभी भूला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं होता है, ये थ्योरी ही इस चीज पे बेस्ड है कि अगर आप चीजों को डू अनडू कर सकते हैं, मतलब कुछ सीख सकते हैं, और जो ऐसा कुछ बुरा सीखा हुआ है आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज अगर आप एक बार सीख लेंगे तो उसे दोबारा कभी छोड़ नहीं पाएंगे। पनिशमेंट इज अ पॉजिटिव री। नहीं, हमने यहाँ देखा पनिशमेंट एक टाइप का पॉजिटिव री नहीं होता है, नेगेटिव होता है ये। कि हम किसी को पनिश कर रहे हैं तो वो चीज, मतलब हम नहीं चाहते कि वो चीज इंक्रीज करे। पॉजिटिव री से हमारा मतलब होता है ऐसी कोई री जो आपका जो व्यवहार है उस चीज को बढ़ा देगी, कि उस व्यवहार को बढ़ाने की कोशिश करेगी। पर हम किसी को पनिश करके थोड़ी ना उस चीज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेगेटिव री इंक्रीजेस अनडिजायरेबल बिहेवियर। कि नेगेटिव री है ये इंक्रीज करेगा आपका अनडिजायरेबल, मतलब जो कि बिहेवियर हम चाहते नहीं है वो उसको इंक्रीज करेगा। हमने देखा ये इसका अपोजिट होता है कि नेगेटिव री जो होता है ना वो डिक्रीज करता है आपका अनडिजायरेबल बिहेवियर को। तो ये आपकी तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ गलत हैं। तो जो आपकी स्टेटमेंट सही है ना वो ये है कि नेगेटिव री मतलब जो आप नेगेटिवली रीइंफोर्समेंट मतलब ऐसी चीज जो किसी चीज को स्ट्रेंथन करे, इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर, वो डिजायरेबल बिहेवियर को आपका इंक्रीज कर देगी। तो यही आंसर, करेक्ट आंसर है आपका। ये आपका जो कंडीशनिंग थ्योरी का था ना, ये बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। हम मतलब इसे डिटेल में भी डील करेंगे इसी थ्योरी पे। हमारे इसी पीडीएफ में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी थ्योरी पे बेस्ड। द कंसेप्ट ऑफ चेनिंग इज बेस्ड ऑन, कि जो चेनिंग का कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? फर्स्ट है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, सेकंड है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, थर्ड है आपकी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी। देखिए, ये दो थ्योरीज हमने इस पीडीएफ में करी है, और ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हम पहले की पीडीएफ्स में कवर कर चुके हैं।
तो प्लीज़ अगर आप इन वीडियोस को सीरियसली बिल्कुल भी ले रहे हैं तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये थ्योरीज मतलब किसने दी हुई है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी और ट्रायल एंड एरर थ्योरी किस चीज़ के रिगार्डिंग है आपकी। तो आप देखिए कि सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि कंसेप्ट ऑफ चेनिंग किस चीज़ पे बेस्ड है। देखें तो वही सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चेनिंग का क्या कंसेप्ट है। चेनिंग सिंपल वे में देखें कि मतलब ऐसे किसी चेन, कोई चीज का ऐसे चेन में होना कि कंटिन्यूअसली होना कोई चीज। तो चेनिंग का कंसेप्ट ये है ना, ये बेसिकली इस चीज पे है कि अगर कोई चीज ऐसे कॉम्प्लेक्स है, मतलब मान लें कि अगर आप उसे पूरा एक फिनोमिनन में देखेंगे तो वो चीज कॉम्प्लेक्स यानी कि वो चीज मुश्किल लगेगी। और पर अगर उसी चीज को हम ऐसे टुकड़ों में बांट दें तो ऐसे ये चीज हमारी ऐसे थोड़ी थोड़ी डिवाइड हो जाएगी। और ये हम ऐसे धीरे धीरे करके सीख सकते हैं। मतलब पहले हम इतना भाग सीख लें किसी चीज का, या पहले हम इतना काम कवर कर लें, फिर इतना कर लें, फिर इतना कर लें। तो मतलब ऐसे करके हम इस चीज को पूरा कर सकते हैं। तो यही चेनिंग का कंसेप्ट होता है कि इसमें ये कहा जाता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स यानी कि जो आपका ऐसा फिनोमिनन, मतलब ऐसा फिनोमिनन जो मुश्किल है सीखने में, या ऐसा कोई काम जो मुश्किल है करने में, उसे आप ना छोटी छोटी चीजों में डिवाइड कर दें। तो आपने इस चीज को छोटी छोटी चीजों में भाग कर दिया ना, तो अब आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। मतलब पहले इसको कर लें, फिर इसको कर लें, इसको कर लें, और लास्ट में जाके आपका पूरा का पूरा ये काम कवर हो जाएगा। तो यही चेनिंग का कंसेप्ट है। और ये इन थ्योरीज में कैसे लग रहा है, ये बीएफ स्किनर की थ्योरी में है बिहेवियर पे बेस्ड। कि अगर मान लें कोई ऐसा व्यवहार है, आपको बच्चे को सिखाना है, वो मुश्किल है, उसे आप ना ऐसे एक स्टेप में नहीं सिखा सकते हैं। तो आप उसे क्या करें कि उसे आप धीरे धीरे सिखाएं। ऐसे पहले उसका एक स्टेप कवर करें, फिर उसका सेकेंड स्टेप कवर करें, थर्ड स्टेप कंसेप्ट कवर करें, और फिर आपको वो पूरा बिहेवियर बच्चा सीख जाएगा। जैसे मान लें कि हैंड वॉश करना सिखाना हो आपको बच्चे को, कि हाथ कैसे धोने हैं। तो सबसे पहले जैसे छोटा बच्चा ऐसे सीधा ही टैप के नीचे से हाथ रख के खड़ा हो जाता है, तो उसे पता नहीं होता कि उसे ऐसे प्रॉपर हाथ कैसे धोने हैं। तो पहले आप उसे सिखाएं कि उसे कैसे मतलब ऐसे डेटॉल या जो भी लगाना है हाथ पे, फिर उसको ऐसे हाथ पे रब कैसे करना है। उसके बाद उसे जैसे उस चीज को ऐसे वॉश कैसे करना है पूरा प्रॉपरली उसके दोनों हाथों से, उसको करके। तो ये जैसे आपका एक उसके लिए पहले हैंड वॉश करना काफी मुश्किल होगा, उसके लिए कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन रहेगा। पर अगर आप उसे ये स्टेप बाय स्टेप चीज सिखाएंगे ना, तो ये उसके लिए इजी हो जाएगा। तो यही आपका चेनिंग का कंसेप्ट है कि आप किसी भी मुश्किल चीज को ना ऐसे धीरे धीरे करके आसानी से सिखा सकते हैं किसी भी बच्चे को, या किसी बड़े में अगर आपको कोई बिहेवियर चाहिए होगा। तो ये आपका चेनिंग का कंसेप्ट है। इसमें चेनिंग आपकी दो टाइप की होती है, फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग का मतलब ये होता है कि पहले आप उसको पहला स्टेप सिखाएं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर आप लास्ट स्टेप तक जाएं। ठीक है। तो ये आप मतलब फॉरवर्ड यानी कि आगे की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आप। फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने की दिशा में, सामने की दिशा में बढ़ रहे हैं आप। तो ये आपका फॉरवर्ड चेनिंग है कि आपने पहले उसे एक चीज सिखाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे करके आप लास्ट स्टेप तक पहुंच गए। इसी में देखिए आप बैकवर्ड चेनिंग, मतलब आप पीछे आते हैं, आगे से पीछे आ रहे हैं यहाँ पे। ये आपका लास्ट स्टेप है, उससे आप फर्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं। तो इसमें आपका क्या होगा कि बैकवर्ड चेनिंग में क्या होगा कि आप उसे पहले लास्ट स्टेप बता देंगे कि ऐसा होता है, फिर उस चीज को धीरे धीरे टुकड़ों में ब्रेक करेंगे। तो बच्चा मतलब पूरा प्रोसेस तो सीख जाएगा, पर इसमें आप ऐसे उसे ऐसे बिल्कुल आसान काम से मुश्किल पे लेके जा रहे हैं। यहाँ उसे पता है लास्ट में जाके, सबसे पहले उसे ये पता होगा कि उसे लास्ट कहाँ तक पहुंचना है। तो फिर ये आपके दो चेनिंग के कंसेप्ट होते हैं। तो यही था आपका कि जो आपका जो कंसेप्ट ऑफ चेनिंग है ना, वो किस चीज पे बेस्ड है। तो ये आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, मतलब ऐसे बिहेवियर्स जिनको आप चेंज कर सकते हैं, वो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और वही हमने देखा कि ये बीएफ स्किनर की थ्योरी है। इसी थ्योरी पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केड्यूल ऑफ री, इनमें से कौन सा जो है वो शेड्यूल नहीं है री का। इसमें से आपके ऑप्शंस हैं वेरिएबल रेशियो, मोटिवेशन, फिक्स्ड इंटरवल और फिक्स्ड रेशियो। वैसे हम ये री शेड्यूल ऑफ री सबसे फर्स्ट वीडियो में, पता नहीं सेकंड वीडियो में कर चुके हैं ऑलरेडी। पर चलिए यहाँ ये क्वेश्चन रिपीट है और हम स्किनर को पढ़ ही रहे हैं तो ये पढ़ लेते हैं। रीइंफोर्समेंट हमने मतलब इनमें से पूछा है नोट,
कि कौन सा नहीं है, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कि कौन सा ऐसा काम जो हम ऐसा शेड्यूल कौन सा जो कि रीइंफोर्समेंट का नहीं होगा। वेरिएबल रेशियो, मोटिवेशन, फिक्स्ड इंटरवल और फिक्स्ड रेशियो। देखें रीइंफोर्समेंट क्या है। रीइंफोर्समेंट, वैसे अगर आपको रीइंफोर्समेंट ऐसे याद ना रहे तो आप ऐसे देख इस वर्ड को ब्रेक कर लीजिएगा कि फोर्स, यहाँ पे फोर्समेंट और री मतलब ऐसे ये वर्ड को फोर्स हो गया, आप किसी चीज को फोर्स यानी कि स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हैं उसकी। रीइंफोर्समेंट मतलब कि आप उस चीज को दोबारा दोबारा से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ करके आपने उसे छोड़ दिया है, आप उस चीज को दोबारा से स्ट्रेंथन, पूरा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका रीइंफोर्समेंट होता है कि कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स जिसे आप स्ट्रेंथ करें, मतलब आप उसे मजबूत कर दें। तो आपका जो ऐसा होता है ना उसे आप री इन्फोर्समेंट कहते हैं इस चीज को। तो आपका ये री इन्फोर्समेंट का कंसेप्ट होगा। इसमें आपके शेड्यूल्स हैं, इसमें आपके शेड्यूल्स ऑफ री इन्फोर्समेंट रहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो आपका होगा ना, उसमें आपका दो टाइप का री इन्फोर्समेंट होता है। एक होता है कंटिन्यूस री इन्फोर्समेंट और एक होता है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट होता है कि आप हर बार उस काम को करने के बाद ना उस चीज को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, मतलब उस चीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये आपका कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट है। और जो सेकंड है ना आपका, वो होता है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। मतलब इसमें क्या होगा कि जो उसको रीइंफोर्समेंट या ऐसी कोई भी चीज जो उसके बिहेवियर को इंक्रीज कर रही है ना, वो उसे हर बार नहीं मिलेगी। मतलब वो चीज उसको हर बार नहीं मिलेगी, वो उसे ऐसे थोड़े थोड़े टाइम के बाद मिलेगी या कुछ भी। तो इसमें जैसे जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट था ना, वो एक रैट पे बेस्ड था। तो ये जो रैट था ना, ये स्किनर बॉक्स में था। मतलब जिसको बाद में स्किनर बॉक्स दिया गया। तो ये जैसे ये जो रैट था ना, इसमें क्या था कि जो स्किनर ने ना एक लेवर लगाया हुआ था और इसमें ये रैट ना रैंडम मूवमेंट्स कर रहा था। पर जब ये एक्सीडेंटली इसको लेवर को ऐसे दबा देता था ना या इसको प्रेस करता था, तो इसे खाना मिलता था, फूड। और ये चीज ना उसको हर बार मिल रही थी, वो फूड उसको हर बार मिल रहा था। तो मतलब उसे पता लग गया कि उसने सीख लिया कि जब जब वो इस लेवर को प्रेस करेगा ना तो उसे खाना मिलेगा। तो फिर ये एक टाइप का री था उसको ये बिहेवियर सिखाने के लिए कि उसको वो लेवर प्रेस करना है जिससे उसे वो खाना मिल जाएगा। तो फिर उसमें क्या होता है कि जैसे स्किनर ने इसको ये चीज सिखा दी और ये इस रैट को जब भी खाना चाहिए होता था ये इसको आके प्रेस करता था और वो उसको खाना मिल जाता था। तो ये चीज इसकी रीइंफोर्समेंट होगी, इसकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थी। ठीक है। तो फिर इसमें देखें कि अगर मान लें यही चीज अगर वो रैट उस लेवर को प्रेस करे पर उसे हर बार खाना नहीं मिले, तो फिर वो उसका ऐसे कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट ना रह के इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। और इसके ही आगे पार्ट्स हैं, जिस जो पार्ट्स हैं आपके, फर्स्ट है आपका फिक्स्ड रेशियो, सेकेंड है आपका फिक्स्ड इंटरवल, थर्ड है आपका वेरिएबल रेशियो और फोर्थ है आपका वेरिएबल इंटरवल। फिक्स्ड रेशियो में यहाँ पर मतलब होगा कि यहाँ पे एक नंबर फिक्स कर दिया गया है रेशियो से, कि अगर वो इतनी, जैसे वो रैट मान लें कि उसको ऐसे 10 बार प्रेस करेगा तो उसको खाना मिलेगा, या उसको 5 बार प्रेस करेगा तो खाना मिलेगा, या कोई भी एक्स नंबर है जिसको वो प्रेस करेगा ना तो उसके बाद उसे खाना मिलेगा उसमें। तो ये आपका फिक्स्ड रेशियो, मतलब ये रेशियो आपका फिक्स कर दिया गया है। मतलब वो एक्स कोई भी हो सकता है, आपका दो हो सकता है, 3 बार दबाने के बाद मतलब खाना मिलेगा या कुछ भी। तो यहाँ पे आप उसका नंबर फिक्स कर रहे हैं। तो स्किनर ने क्या नोटिस किया इसमें अपने एक्सपेरिमेंट में कि ना जो रैट होता है ना, मतलब जो चूहा था, उसको ना ऐसे पेस का आइडिया हो गया, उसको ना पता लग गया कि वो कितनी बार उस लेवर को दबाएगा ना तो उसे खाना मिलेगा। तो फिर उसके हिसाब से उसने क्या किया कि उसने उसको ना ऐसे खुद को ढाल लिया। तो जो स्टार्टिंग में था ना वो ऐसे धीरे धीरे प्रेस करता था,
जैसे उसको मान ले 5 के बाद मिलेगा, तो उसने ऐसे 5 वो कर दिए और लास्ट वाले 2 को ऐसे फटाफट करके, मतलब वो उसको ना उस चीज़ के रिगार्डिंग ना वो कर लेता है कि ऐसे ऐसे 5 में, ऐसे चौथे 5 में भी उसको पूरी एक्साइटमेंट हो जाएगी कि हाँ भाई अब तो मुझे खाना मिल ही मिल जाएगा। तो मतलब ये उसका रेशियो, उसका नंबरिंग फिक्स कर दी गई है और रैट भी इस चीज़ को समझ जाता है कि हाँ। नेक्स्ट हो गया आपका फिक्स्ड इंटरवल। इंटरवल मतलब जिसमें आपका टाइम फिक्स कर दिया गया है। टाइम फिक्स जैसे मान लें कि इस बात से मतलब ये है कि यहाँ पे चाहे वो ऐसे 20 सेकेंड्स में, चाहे मिनिमम एक बार या कितनी भी बार वो प्रेस करे, पर वो जो उसका खाना है वो उसको 20 सेकेंड के बाद या 40 सेकेंड के बाद ही मिलेगा। तो फिर इसमें क्या होगा कि चाहे वो लेवर को एक बार प्रेस करे, चाहे 50 बार करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसका फिक्स है कि उसे खाना जो मिलेगा ना वो 20 सेकेंड के बाद ही मिलेगा उसको, वो जो खाना मिलेगा। मतलब यहाँ उसका टाइम फिक्स कर देते हैं। तो ये आपका फिक्स्ड इंटरवल है कि आपको एक इंटरवल के बाद वो चीज मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका वेरिएबल रेशियो। वेरिएबल रेशियो में जो आपका ये एक्स जो हमने देखा था ना कि वो 5 या 10 बार प्रेस करने के बाद मिलेगा, ये आपका फिक्स नहीं होता है। हो सकता है पहली बार उसको 3 लेवल प्रेस करने के बाद मिल जाए, दूसरी बार उसको 4 के बाद मिले, तीसरी बार उसको 5 के बाद मिले। तो इसमें ना उसे कुछ आइडिया नहीं है कि उसे वो खाना कब मिलेगा। तो फिर ऐसे जैसे वो एक्साइटमेंट में काम करता रहेगा कि हाँ इस बार इस बार इस बार इस बार मुझे खाना मिल जाएगा, ऐसा कुछ। नेक्स्ट आता है आपका वेरिएबल इंटरवल। जैसे यहाँ पे हमने 20 सेकेंड फिक्स कर दिया कि हम इसको 20 सेकेंड के बाद खाना देंगे, पर यहाँ पे हमने उस चीज को वेरी कर दिया टाइम को, कि हो सकता है पहला खाना हमको 10 सेकेंड के बाद दे, दूसरा हम उसको 30 सेकेंड पे दे, चौथा हम उसको ऐसे 50 सेकेंड पे दें। तो यहाँ पे वेरिएबल इंटरवल है कि ये उसके फिक्स नहीं है कि उसको कब वो खाना मिलेगा। तो ये आपके रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल है। इससे ये चीज का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो फिर उसके बाद इन्होंने ये 4 स्केड्यूल्स दिए हैं और हमसे यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। इनमें से कौन सा रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल नहीं है। तो जो आपका शेड्यूल नहीं है वो है आपका मोटिवेशन, क्योंकि जो इसकी जगह है वो है आपका वेरिएबल इंटरवल। तो ये आपके 3 शेड्यूल्स हैं और जो नोट नहीं है वो है आपका मोटिवेशन का नहीं है। तो ये आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के आई थिंक यही क्वेश्चंस थे इसमें। हम्म होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी के क्वेश्चंस हम आपकी नेक्स्ट पीडीएफ में कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। और जहाँ तक रही हिंदी में पढ़ाने की और वर्ड्स की बात, तो मैं ट्राई कर रही हूँ और मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर लूँगी। थैंक यू।